तो दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड की जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसका तीसरा दिन का खेल समाप्त हो चुका है और खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम जो है वो 96 रनों की लीड पे है। यानी कि जो इंग्लैंड की टीम थी वो 465 रन पे ऑल आउट हुई और तो 6 रन की मात्र लीड भारत को मिली थी। उसके बाद भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 90 रन बना लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। और जो लीड है भारत की आज का दिन का खेल समाप्त होने तक वो हो गई है 96 रन। बाकी दो प्लेयर जो आउट हुए हैं उसमें एक है यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 4 रन बनाए और साई सुदर्शन जो मैच खत्म होने से कुछ समय पहले ही बेन स्टोक्स का शिकार बने, उन्होंने दोस्तों बनाए हैं 30 रन। तो मतलब कि देखा जाए आज के दिन का जो टेस्ट मैच था उसमें कुछ सेशन इंडिया के पास रहे, कुछ सेशन इंग्लैंड ले गई और जो गलतियां भारतीय टीम ने करी है ना, खास करके फील्डिंग में, उसका खामियाजा भारतीय टीम को दोस्तों बहुत ज्यादा चुकाना पड़ा है। क्योंकि कल हमने कई कैचेस छोड़े, बेन डकैट का कैच छोड़ा तो उन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी, ओली पोप का कैच 60 रन पे छोड़ा, उन्होंने सेंचुरी लगा दी। उसके बाद हैरी ब्रूक जो कैच आउट हुए तो वो बॉल नो बॉल हो गई जसप्रीत बुमराह की तरफ से। कल का दिन का खेल जब खत्म होने वाला था वो हमें कॉस्ट कर गया और हैरी ब्रूक ने 99 रन बना दिए। यानी कि ओवरऑल देखें तो बहुत ज्यादा मौके मिले इंग्लैंड को। दूसरा बॉलिंग की अगर हम बात किए ना तो बॉलिंग बिल्कुल भी फ्लॉप लगी आज टीम इंडिया की। कोई मतलब प्लान नहीं था, कोई लाइन और लेंथ नहीं था। कल जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही थी ना सेम उसी धर्रे पे बॉलिंग चली है। हालांकि देखिए विकेटें जरूर चटके प्रसिद्ध कृष्णा ने, मोहम्मद सिराज ने, पर इतने एक्सपेंसिव साबित हुए जिसके चलते जो भारत ने इतना विशाल टारगेट बनाया था पहली इनिंग में सब कुछ व्यर्थ हो गया। 471 रन भारत ने बनाए थे और जवाब में इंग्लैंड ने भी 465 रन टांग दिए। बहुत बात कल ये चल रही थी कि भाई कल का जो दिन शुरू होगा, आज का दिन तीसरा दिन जब शुरू होगा, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। तो मतलब जब न्यू बॉल ली जाती है, एक तो इंग्लैंड ने ना यहाँ पे दिमाग खेला। दिमाग क्या खेला कि जब आज के दिन का खेल शुरू हुआ तो न्यू बॉल मिलने में 15 से 16 ओवर बाकी थे। तो हैरी ब्रूक ने ना ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग करी और उनका बखूबी साथ निभाया विकेट कीपर बैट्समैन जेमी स्मिथ ने, जिनकी मैं चर्चा करता आ रहा था जब पीछे प्रीवियसली में प्रीव्यू वीडियोस किए थे। उसमें बात करी थी कि जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स इनकी बैटिंग हमारे लिए खतरनाक हो सकती है और वो आज प्रूफ भी हुआ कि नीचे से आके जो छोटे छोटे कैमियोस 30 रन की पारी खेली है क्रिस वोक्स ने, उसके बाद जेमी स्मिथ ने जो 40 रनों की पारी खेली, तो ये पारी हमको कॉस्ट करी। हालांकि हैरी ब्रूक ने भी 99 शानदार रन बनाए, बट ये जो छोटे छोटी पारियां है ना, 38 रन की पारी क्रिस वोक्स की, 40 की जेमी स्मिथ की, तो ये भी ओवरऑल जोड़ोगे आप तो 78 रन बना के देते हैं। तो ये 78 रन जो थे ना ये बनने नहीं चाहिए थे। तो हाँ, हम बात कर रहे थे हैरी ब्रूक के जीवन दान की। जीवन दान दिए प्लस आज के दिन का खेल जब शुरू हुआ तो बहुत दिमाग लगाया इंग्लैंड ने। पहले तो उन 15 ओवर्स में रन बनाए जब बॉल पुराना था, बॉल बैट पे अच्छे से आ रहा था, और उसके बाद जब नया बॉल मिला तो अगर देखा जाए जनरली जो जो नया बॉल जब मिलता है तो बॉलिंग साइड उसका फायदा उठाती है। जैसा कि अपने इंग्लैंड की बारी में देखा था, दूसरे दिन के खेल शुरू होते ही जैसे ही नया बॉल इंग्लैंड के हाथ लगा, भारतीय टीम के 7 विकेट इंग्लैंड ने चटका दी थी 57 रन के अंदर अंदर। पूरी भारतीय टीम समेट दी थी। लेकिन भारतीय टीम को जब नई बॉल मिली तो विकेट लेने के बजाय उल्टा इतने रन दे दिए भारतीय टीम ने, मतलब 13 ओवरों में ही इंग्लैंड ने 90-95 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। पूरी तरह से जो नए बॉल का यूटिलाइजेशन था ना वो मैं बोलूंगा कि इंग्लैंड ने ही किया है, फिर चाहे वो बॉलिंग करते हुए किया हो या बैटिंग करते हुए किया हो, तो हर बार इंग्लैंड हमसे एक कदम आगे रहा है। मतलब जो पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक एडवांटेज हमारे पास था, ड्राइविंग पोजीशन पे जो टीम इंडिया थी अब बिल्कुल बैकफुट पे आ चुकी है और जो गेम है ना अब वापस से इवन स्टीवन आगे खड़ा हो गया है। इतनी मतलब गलतियां हमने करी हैं। इंग्लैंड की बैटिंग को तो क्रेडिट जाएगा, मगर उनकी बैटिंग से ज्यादा क्रेडिट ना हमारी खराब फील्डिंग को जाता है इंग्लैंड को इस पोजीशन में लाने के लिए। क्योंकि देखिए आप किसी महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे बैट्समैन का एक कैच छोड़ते हो वो आपको इतना भारी पड़ता है। यहाँ पे आप इंग्लैंड के बैट्समैन को भर भर के जीवन दान दे रहे हो। मतलब हैरी ब्रूक के तो आज 3-3 कैच छोड़े तब जाकर उन्होंने वो 99 रन बनाए। सोचे अगर हैरी ब्रूक का कैच ना छूटता है, उनको वो जीवन दान नहीं मिलता तो ये इतने रन ना बनते। और भारत के पास जो लीड 6 रनों की बची है ना, जो कि नाम मात्र की बस लीड है, वो कहीं ना कहीं कम से कम नहीं तो 70-80 रनों की होती। और जो कंडीशंस अब बन रही हैं वो बहुत ही ज्यादा घातक है बॉलिंग के लिए। जैसा कि आज देखा गया, आज का खेल 25 मिनट पहले ही खत्म कर दिया गया था क्योंकि बारिश हो रही थी, होना शुरू हो गई थी, और जिसके चलते खेल को बंद कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। एक चीज देखने को मिली कि भारतीय बैट्समैन ना बहुत जल्दी में थे कि गेम खत्म हो, जल्दी से जाएं, क्योंकि शाम का जो वक्त था ना जिस टाइम में बेन स्टोक्स बॉलिंग कराने आए थे, इतनी ब्रीज चल रही थी और इतना ज्यादा बॉल स्विंग और सीम हो रहा था कि बैटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। साई सुदर्शन की विकेट गिरी, शुभमन गिल खेलने आए, उस टाइम भी बहुत ज्यादा बॉल मूव करा था एयर में।
और जब मैच कॉल्ड ऑफ किया गया 25 मिनट पहले, तो इंग्लैंड की जो टीम थी उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये जो 20-25 मिनट है इसमें अगर 1-2 विकेट टीम इंडिया की वो और निकाल देते, क्योंकि बॉलर्स फ्रेंडली कंडीशन थी, सीमिंग कंडीशन थी, पर इसमें 1-2 विकेटें और दोस्तों गिर जाती तो टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें हो जाती। बहरहाल देखिए, जो होना था वो हो गया, जो मतलब कि मुसीबतें होनी थी वो हो गई। बट कुछ अच्छी चीजों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस, उस पे हम बात करेंगे। दूसरी साइड से जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल भी मदद नहीं मिली, बट लोन वॉरियर की तरह जसप्रीत बुमराह लड़े और क्या शानदार बॉलिंग स्पेल दिया है उन्होंने। 83 रन दिए 24 ओवर, 5 विकेटें झटकी, पंजा खोला जसप्रीत बुमराह ने और अकेले दम पे टीम इंडिया को लेकर चले बॉलिंग यूनिट में। मतलब बातें ये चल रही थी कि इनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाएगा, एक्स्ट्रा सीमर खिलाया जाएगा ताकि तो ज्यादा ओवर ना फेंकवाए जाए, 3-3 4-4 ओवर के स्पेल ने जब विकेटों की ज्यादा जरूरत हो, पर मरता ना क्या करता वाली सिचुएशन आ गई थी। क्योंकि दूसरे साइड जो भी बॉलर्स थे सब एकदम बेकार थे, विफल हो चुके थे। प्रसिद्ध कृष्णा शॉट डाले जा रहे हैं, मोहम्मद सिराज शॉट डाले जा रहे हैं, मतलब इतनी खराब बॉलिंग करी है आज भारतीय बॉलर्स ने कि मोहम्मद सिराज ने 227 ओवर डाले हैं जिसमें 122 रन दिए हैं और मात्र 2 विकेट हासिल करी है 4.5 की इकॉनमी के साथ। वहीं आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखोगे तो उन्होंने 20 ओवर डाल के 128 रन दिए हैं, 3 विकेटें जरूर झटकी है मगर 6.40 की इकॉनमी के साथ। शार्दुल ठाकुर पता नहीं इनको खिलाया क्यों गया था, सिर्फ 6 ओवर डाले। मतलब यार, कोई टीम 100 ओवर फेंक रही है, उसमें शार्दुल ठाकुर सिर्फ 6 ओवर डाल रहे हैं, तो इनसे अच्छा तो आपको नीतीश कुमार रेड्डी को ही खिला लेना चाहिए था। एटलीस्ट वो आपको नीचे बैटिंग में डेप्थ तो देते, और 6-7 ओवर तो देखिए नीतीश कुमार रेड्डी भी डाल के दे सकते हैं। बट हेड्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह, इसलिए वो चैंपियन बॉलर हैं, अकेले कंधे पे टीम इंडिया को लेके चले। और अगर अब टीम इंडिया को मैच ये जीतना है तो कहीं ना अगली जो पारी होगी ना, उसमें भी सारा दारोमदार जो है जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही होगा। बस एक गुजारिश रहेगी टीम इंडिया के फील्डर्स से कि भाई, जो मक्खन होता है ना वो खाने के लिए होता है, हाथों पे लगाने के लिए नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि सभी फील्डर हाथों में मक्खन लगा के हैं, बॉल हाथ में रुकी नहीं रही है, कैच पे कैच ड्रॉप कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही कैच ड्रॉप करोगे तो आप ही मैच नहीं जीतने वाले। एक पारी आई इंग्लैंड की तरफ से भी, हालांकि ये पारी जो थी जीवन दानों से भरी हुई थी। हैरी ब्रूक इस टीम के लिए इमर्जिंग प्लेयर है इंग्लैंड के लिए, और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। 8 शतक इनके नाम है, सोचे अपने छोटे से करियर में। आज भी शतक एक लगाने वाले थे, मगर वही बात है ना कि 99 रन पे ये आउट हो गए, चले गए। मतलब खले एज अ बैट्समैन अगर आप 99 पे आउट होते हो तो आपको देखिए बुरा तो लगता है, वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा ने इनके विकेट चटकाई। मगर ओवरऑल बात करें तो हैरी ब्रूक ने ना बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करी आज। और इंग्लैंड की टीम जो ये जो डेफिसिट था ना, जो उसको कम करने में अगर कामयाब हुई है पूरी तरह से, तो उसमें हैरी ब्रूक का बहुत ज्यादा योगदान है। तो ये था दोस्तों पूरी चीजें कि क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि अब क्या और करना चाहिए जिससे टीम इंडिया अपनी स्थिति मजबूत करे। अब यहाँ पे इंडिया के पास सबसे बड़ी जो मुसीबत सामने है, सबसे बड़ी मुसीबत बोल लो आप, सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे जो सामने है, वो चैलेंज दोस्तों ये है कि टीम इंडिया को पहले हार टालनी है। क्योंकि देखिए जिस फेज में ये मैच है, अभी 90 रन भारत के बोर्ड पे लगे हुए हैं, 6 रन आप लीड के जोड़ लो तो 96 रनों की लीड पे भारत है, और केएल राहुल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छी चीज ये है कि केएल राहुल ने एक छोर दोस्तों संभाल के रखा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में बैटिंग करी है, काम एंड कंपोज है और एक्सपीरियंस कैंपेनर है, और इन कंडीशन से यूज टू हैं और अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो उनका रोल रहेगा वो एक एंकर रोल निभाए, प्लस शुभमन गिल के पास पिछली इनिंग की सेंचुरी का कॉन्फिडेंस होगा। वो कॉन्फिडेंस साफ तौर पे नजर आया जब उन्होंने पहली बॉल खेली अपनी इनिंग की बेन स्टोक की, और ऊपर से ड्राइव लगाई और सीधे 4 रन उन्होंने बटोरा कवर्स के ऊपर से। तो देखना ये पड़ेगा कि अब जो कल का दिन का खेल है, देखिए स्टार्टिंग में जो फोरकास्ट है वो ये है कि बादल तो छाए रहेंगे, बारिश के उतने आसार नहीं है जितने आज 60 से 70% चांसेस थे बारिश के, कल तो 10% के आसपास है। बट फिर भी कंडीशंस हल्की हल्की ओवरकास्ट रहेंगी, हवा चलेगी। तो अब ये मान के चलो शुरू का जो 1 घंटा है वो बॉलर फ्रेंडली रहने वाला है। तो सबसे बड़ा टारगेट टीम इंडिया का ये होगा कि पहले तो वो 1 घंटा निकालें बिना विकेट खोए, उसके बाद इस अंदाज में बैटिंग करेंगे कल के दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम एटलीस्ट 300 रन तक पहुंच जाए। जो लीड है वो 300 या 300 प्लस तक होनी चाहिए, तभी जाके हम ये मैच बचा सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड ने जिस अंदाज से बैटिंग करी है, 100 ओवरों में 450 रन उन्होंने मार दिए हैं। तो अगर 5वां दिन इंग्लैंड को खेलना पड़ा और पूरा दिन मैच हुआ, और जिस धर्रे पे भारत की बॉलिंग चल रही है, जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी जो बॉलर्स बॉलिंग करा रहे हैं, तो आप ये मान के चलो इंग्लैंड ये मैच ना जीत भी सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी। और अगर 300 से कम पे टीम इंडिया सिमट गई तो ये मैच टीम इंडिया के हाथ से गया। बट अगर 300 प्लस की लीड इंडिया ले लेती है या 300 प्लस का टारगेट इंग्लैंड को देती है,
तो फिर भी एक चांस रहेगा कि भाई इंडिया ये मैच एटलीस्ट बचा तो सकती है, क्योंकि तब ना जब आप 300 रन चेस कर रहे हो और मान लो इंग्लैंड 300 के पीछे गया तो 2-3 विकेटें अगर जल्दी गिरती हैं तो इंग्लैंड भी एक माइंडसेट में आ जाएगा भाई कि जहां से हम मैच हार सकते हैं तो थोड़ा सा डिफेंसिव जा सकता है, वहां पे हमारे लिए ना एक चांस क्रिएट होगा। तो ये जरूर सोचना है टीम इंडिया को भाई कल इनकी अप्रोच क्या रहने वाली है, क्योंकि आप देखिए ना संशय के बीज बो चुकी है टीम इंडिया अपने अंदर खुद ही, क्योंकि 100 ओवर में जब इंग्लैंड 465 रन बना सकती है तो अब अगर इंडिया 300 भी बनाएगी, देखिए जो बैटर बैटिंग करेंगे उनके दिमाग में ये चीज तो रहेगी भाई कि जिस अंदाज में हमारी बॉलिंग खेल रही है और जिस अंदाज में इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है तो हमें कम से कम 300 का टारगेट बनाना पड़ेगा, तभी हम सेफ रहेंगे। और जब एक प्रेशर किसी भी टीम के ऊपर आता है, किसी भी प्लेयर के ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं गलती करने के चांसेस उनके होते हैं। बट ये है कि जो दो बैट्समैन अभी क्रीज में हैं वो अब टीम इंडिया के सीनियर कैंपेनर हैं, इनके कंधों पे टीम इंडिया का दारोमदार है। फिर आप बात कर लो केएल राहुल की, आप बात कर लो शुभमन गिल की, तो इन लोगों को थोड़ा सा सेंसिवली खेलना पड़ेगा और एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना चाहिए और थोड़ा बहुत भरोसा ना अपनी बॉलिंग पर दिखाना चाहिए। ठीक है फर्स्ट इनिंग में दिक्कत हो गई, सेकेंड इनिंग में वो इम्प्रूव करेंगे, तो इस अंदाज में बैटिंग करनी चाहिए और पहला टारगेट हमको ये बनाना चाहिए कि 300 एटलीस्ट हम बनाएं और एक बेसिक माइंडसेट से खेलें। ऐसे भी ना खेलें कि बिल्कुल पैनिक कर जाएं और बिल्कुल शेल में चले जाएं और विकेट पे विकेट दे जाएं। रन बनाने को ढूंढे, स्ट्राइक रोटेट करने को ढूंढे और चढ़ के खेलें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेटर जी घबराना नहीं है, तो हमको बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारे बॉयज को बहुत अच्छा खेलना है। तो वही वाली सिचुएशन है कि अब पैनिक नहीं करना है टीम इंडिया को और शुभमन गिल केएल राहुल को इनिंग को लेके चलना है। और अब ना यूटिलिटी यहाँ पे आती है करुण नायर की, उनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। पिछली इनिंग में आउट हो गए उसको आप भूल जाइए, इस इनिंग में अब आपकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि शुभमन गिल के बाद ऋषभ पंत के बाद करुण नायर, तो दो ऐसे बैट्समैन हैं जो प्रॉपर बैट्समैन और जो कंडीशन में खेलना जानते हैं। तो इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा भार रहने वाला है। अब ऋषभ पंत की अप्रोच देखनी पड़ेगी कल, क्योंकि देखिए मैं जहां तक समझता हूं कि ऋषभ पंत अगर थोड़ी सी बॉल हिल रहा है, मूव कर रहा है, वहां पे अगर ऋषभ पंत डिफेंस करने चले गए, जैसे टेस्ट एज अ प्रॉपर टेस्ट मैच की तरह बैटिंग करने चले गए, तो ऋषभ पंत का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऋषभ पंत को अपनी जो गेम होती है ना टेस्ट की गेम, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, आते हैं, काउंटर अटैक करते हैं, बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ बिगाड़ते हैं, उन्हें थोड़ा सा डर का माहौल बनाते हैं, तो उस अंदाज की बैटिंग अब ऋषभ पंत से चाहिए। अगर ऋषभ पंत ज्यादा सेंसिबल बैटिंग करने चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि अपने विकेट खो देंगे। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि कल केएल राहुल और शुभमन गिल पहला सेशन एटलीस्ट सर्वाइव करें और जो 96 रन की लीड है उसको 200 के पार तो एटलीस्ट पहुंचा दें, क्योंकि इंडिया को अब अगर यहाँ से अपना मैच जीतना है तो भी 300 प्लस की लीड चाहिए और मैच बचाना है तो भी 300 प्लस की लीड तो चाहिए ही चाहिए। बाकी दोस्तों अब आप लोगों का क्या कहना है इंडिया टीम की इस परफॉर्मेंस के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा।